पहाड़ी बंदर। एक गांव के पास एक बहुत बड़ा पहाड़ था। उस पहाड़ पर एक पेड़ था जिस पे एक बंदर रहा करता था। पेड़ पर बैठकर जब वो बंदर गांव को देखता तो उसे गांव के सभी घर छोटे छोटे खिलौनों के घर नजर आते थे। वो उन्हें देखकर बहुत खुश होता था, लेकिन बेचारे को ये नहीं पता था कि वो एक बहुत बड़े पहाड़ पर रहता है और वो घर जो उसे इतने छोटे लगते हैं असल में बहुत बड़े हैं। वो सोचता था कि इतने छोटे घरों में रहने वाले इंसान भी कितने छोटे होंगे। जब वो गांव के पेड़ पे घोंसले और जमीन पर चल रहे चूहों को देखता तो वो सोचता कि वो ही सबसे बड़ा है। वो सोचता कि जब वो गांव जाएगा तो वहाँ के छोटे छोटे इंसान और जानवर उसे देखकर डर जाएंगे। वो सोचने लगा कि क्यों ना वो गांव जाए और उनके डरे हुए चेहरे देखकर मजे ले। हर रोज उस पेड़ पर उसका कौवा दोस्त आया करता था। उसके साथ वो बहुत बातें करता था। ओहो कौवे दोस्त, मैं सोच रहा था कि मैं इतना बड़ा हूँ, क्यों ना मैं गांव जाकर छोटे छोटे इंसानों को और जानवरों को देखूं। तुम भी चलो ना मेरे साथ। क्या कह रहे हो तुम? इन इंसानों से बड़े हो? इतना कहकर वो कौवा जोर जोर से हंसने लगा। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम गांव जाओगे तो क्या होगा? मेरा इतना बड़ा शरीर देखकर वो सब डर जाएंगे और क्या पता कुछ तो बेहोश भी हो जाएंगे। आहा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वैसे मैं तो यहाँ वहाँ उड़ता ही रहता हूँ। मैं ये गांव बहुत बार जा चुका हूँ। अगर तुम ही जाना है तो तुम जाओ। पहली बार जा रहे हो, थोड़ा संभाल कर जाना। इतना कहकर कौवा उड़ गया। बंदर सोचने लगा कि शायद कौवा उससे जल रहा है। वो जब पहाड़ से नीचे उतरा तो उसने देखा कि वो छोटे घर असल में बहुत बड़े थे और वो छोटे इंसान सब बहुत बड़े थे। वो आश्चर्यचकित रह गया। किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे। वो सारा गांव फिरने लगा और सोचने लगा कि कोई तो उसे देखकर डरेगा। पहाड़ से नीचे आकर बहुत देर हो चुकी थी। वो खाना ढूंढता हुआ यहाँ वहाँ घूम रहा था। तभी अचानक गांव के कुत्तों की नजर उस पर पड़ी। कुत्ते उस पर भौंकने लगे और वो सारा गांव अपनी जान बचाते हुए फिरने लगा। वो घरों के ऊपर कूद कूद कर अपनी जान बचा चुका था। उसे कौवे की बातें याद आने लगी। अपने आप को बहुत विशाल समझने वाला बंदर उन सब के सामने बहुत छोटा महसूस कर रहा था। उसका सारा घमंड टूट गया। वो वापस बचकर पहाड़ पर चढ़ रहा। बहुत मुश्किलों के बाद वो वापस पेड़ पर चढ़ गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भ्रम और हकीकत में बहुत फर्क होता है। अच्छे इंसान के काम। रामपुर नामक एक गांव में कृष्णा नाम का एक बहुत ज्यादा अमीर आदमी रहा करता था। उसे बिल्कुल घमंड नहीं था। वो बहुत ज्यादा दयावान था, हर किसी की मदद करता था। एक दिन उसने सोचा कि विद्या दान से बड़ा तो इस दुनिया में कोई दान ही नहीं है। इसीलिए उसने एक पाठशाला बनाई। वो गरीब बच्चों को उस पाठशाला में मुफ्त में पढ़ाई करवाता था। उसका जमीनों का व्यापार था। वो अपने पैसों से कुछ पैसे निकाल कर इन लोगों की मदद करता था। उसने एक बहुत ज्यादा अच्छे और पढ़े लिखे अध्यापक को उस पाठशाला में नौकरी पर लगाया था। उस पाठशाला की देखभाल करने के लिए वो एक जिम्मेदार और ईमानदार आदमी की तलाश कर रहा था। उस गांव में बहुत सारे लोग थे पर कोई भी इस काम के लायक नहीं था, ऐसे उसे लगता था। कृष्णा को गांव के बाकी लोग पागल समझते थे। किसी की बात का उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जैसे ही पाठशाला खुल गई, पाठशाला में बहुत सारे बच्चे आने लगे। उनको देखकर कृष्णा बहुत खुश हुआ। एक दिन वो जब पाठशाला के पास खड़े होकर बच्चों को आते देख रहा था, तभी वहाँ से एक आदमी फटे पुराने कपड़ों पर जा रहा था। उस आदमी की मासूमियत और उसकी गरीबी देखकर कृष्णा को उस पर तरस आ गया। उसने उसे अपने पास बुलाया और कहने लगा, क्या तुम इस पाठशाला में काम करना चाहोगे? मैं तुम्हें इस पाठशाला की जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। वो आदमी ने कहा, मैं कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ,
इस पाठशाला की जिम्मेदारी क्या मैं अकेला निभा सकता हूँ? कृष्णा ने जवाब दिया, मुझे कोई बड़े पढ़े लिखे आदमी नहीं चाहिए, मुझे तो एक सच्चा और ईमानदार व्यक्ति चाहिए। वैसे ईमानदार व्यक्ति को मैं इस पाठशाला की जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। फिर उस आदमी ने कहा, गांव में इतने सारे लोगों में मैं ही अच्छा व्यक्ति हूँ, ये कैसे आपने जाना? कुछ दिन पहले मैं रास्ते में एक गड़ा हुआ पत्थर देखा था। कई लोग वहाँ से गुजर रहे थे। ठोकर लग रही थी, लेकिन किसी ने भी उस पत्थर को नहीं निकाला। जब तुम वहाँ से गुजर रहे थे, मैंने देखा कि बीच में गड़ा हुआ जो पत्थर, उससे तुम्हें कुछ हानि नहीं हो रही थी, लेकिन तुमने दूसरों का भला सोचकर उस पत्थर को निकालकर दूर फेंक दिया। मैंने कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया। रास्ते में तो पत्थर हर कोई हटाकर वहाँ बाजू फेंकता है, वही मैंने भी किया। उस पत्थर को मैंने बाजू फेंक दिया। यही इंसानियत है। इंसानियत मानकर जो भी ये काम करता है वही सच्चा व्यक्ति होता है। तभी उसने अपनी पाठशाला की जिम्मेदारी उस आदमी पर सौंपकर वहाँ से चला गया। वो आदमी बहुत ईमानदार था और उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से उस पाठशाला में अच्छा काम किया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी अच्छे आदमी की निशानी है। पिंजरे में कैद शेर। एक दिन जंगल के पास वाले तालाब में पानी नहाकर एक पंडित वापस घर जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि पिंजरे में एक शेर कैद था। वो कहने लगा, पंडित जी, आप बहुत बड़े महान पंडित दिखाई देते हो। मेरा गला प्यास से सूख रहा है। कृपया कर इस पिंजरे का दरवाजा खोल दोगे ताकि मैं तालाब पर जाकर पानी पीकर वापस आ जाऊंगा। शेर जी, शायद तुमने मासूम गांव के जानवरों का शिकार किया होगा, इसीलिए गांव वालों ने तुम्हें इस पिंजरे में बंद कर दिया है। अगर तुम्हें मैं इस पिंजरे से छुड़ाऊंगा तो गांव वाले मुझे नहीं छोड़ेंगे और एक खतरा भी हो सकता है। जैसे ही मैं तुम्हारा इस पिंजरे का दरवाजा खोलूंगा तुम मेरा ही शिकार कर लोगे। मुझे माफ करो, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। नहीं, मैंने किसी मासूम जानवर का शिकार नहीं किया है। मैं कसम खाता हूँ, मेरी बात पर यकीन करो। पंडित जी, अगर आप मेरी मदद करोगे, मेरी जान बचाओगे, तो भला मैं क्यों आपकी जान लूंगा। अगर तुम दरवाजा खोल दोगे तो मैं कसम खाकर कहता हूँ तालाब पर जाऊंगा, पानी पीकर वापस आ जाऊंगा और फिर इस पिंजरे में बैठ जाऊंगा। शेर की बातें सुनकर उसे दया आने लगी। ये शेर तो कसम कह रहा है कि तालाब पर जाकर वापस आकर ये पिंजरे में बैठ जाएगा। चलो, इसकी बात मान लेता हूँ, दरवाजा खोल देता हूँ। इतना कहकर वो पिंजरे का दरवाजा खोलने लगा। जैसे ही दरवाजा खुल गया, शेर खुशी से दहाड़ता हुआ बाहर आ गया। आते ही उसने पंडित पर हमला किया। शेर कहने लगा, तू बहुत बड़ा मूर्ख है। प्यास ही नहीं, मुझे भूख भी लग रही थी। अब मैं तुझे मारकर खा जाऊंगा। तब पंडित को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो पछताने लगा। पंडित गुस्से से शेर को कहने लगा, छी, तू जंगल का राजा है, अपने किए हुए वादे पर ही नहीं टिका। तुम इंसान लोग, हम जानवर और पेड़ों का कितना नुकसान कर रहे हो, ये एक मेरा अभिप्राय नहीं है, सारे जंगल के जानवर और पेड़ों का अभिप्राय है। तुम अगर चाहे तो जाकर पेड़ों से और जंगल के जानवरों से जाकर पूछो। अगर उनमें से एक भी कह दे कि तुम सही हो तो मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा। शेर ने अपने पंजे पंडित से हटा लिए। वो तुरंत एक पेड़ के पास गया और कहने लगा, तुम इंसान लोग सच में निर्दय हो। पहले मेरे फल खाते हो, फिर मेरे पत्ते तोड़ लेते हो, फिर मेरी टहनियाँ और मेरी लकड़ी काट कर लेकर जाकर जलाने में इस्तेमाल कर लेते हो। इंसान को कुछ भी करने पर पाप नहीं लगेगा। आम के पेड़ ने जवाब दिया। आम के पेड़ की बातें सुनकर पंडित उदास हो गया। आगे से एक गधा उसकी तरफ आ रहा था। इंसान बहुत स्वार्थी होता है। मैं सारा दिन मेहनत करता हूँ और थोड़ी देर ठहर जाता हूँ तो मुझे मारते हैं और गाली देते हैं। इंसान बहुत खराब है। गधे का जवाब सुनकर वो और ज्यादा उदास हो गया। तब उसे रास्ते में और जानवर मिले। किसी ने उसका साथ नहीं दिया। देखा, तुम इंसानों का किसी ने भी पक्ष नहीं लिया। अब मुझे तुम्हें खाने से कोई नहीं रोक सकता और मुझे पाप भी नहीं लगेगा। पंडित के जीने की आस अब खत्म हो चुकी थी। तभी वहाँ से एक लोमड़ी जा रही थी। ठीक है, मैं तुम्हें एक और अवसर देता हूँ। इस लोमड़ी ने अगर तुम्हारा पक्ष लिया तो मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा। जैसे ही शेर ने लोमड़ी को देखा तो शेर ने उसे अपने पास बुलाया। लोमड़ी तुरंत शेर के पास आ गई और सब कुछ गौर से देखने लगी।
चतुर लोमड़ी को समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, आदमी के स्वभाव के बारे में मुझे भी बहुत गुस्सा है, लेकिन यहाँ क्या हुआ है मुझे आराम से बताओ और मेरे सवाल का सही सही जवाब दो। पहले पंडित ने कहा कैसे वो तालाब में पानी नहाकर वापस घर जा रहा था और उसे शेर को देखा। शेर और उसके बीच हुई बातें सब कुछ उसने लोमड़ी को बता दिया। जल्दी कहो, मुझे भूख लग रही है। उसी के कारण उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। शेर महाराज, आप इतने बड़े हो और ये पिंजरा तो इतना छोटा है, आप इस पिंजरे में गए कैसे थे? मुझे तो इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा। तुम्हारे जितना मूर्ख जानवर मैंने आज तक नहीं देखा। ठहरो, अभी दिखाता हूँ तुम्हें। मैं वापस पिंजरे के अंदर जा रहा हूँ। इतना कहकर वो पिंजरे के अंदर चला गया। जैसे ही वो पिंजरे में गया, पिंजरे का दरवाजा बंद हो गया। ये देखकर लोमड़ी को बहुत हंसी आई। पंडित जी, अब आप निश्चित होकर घर वापस चले जाइए। पंडित ने उसे धन्यवाद कहा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी कभी अकल से काम लेने से बड़ी मुश्किल को हराया जा सकता है।